अभी मैंने ऐसा भी सुना है फाइज़र से कि प्रॉब्ली 1 साल बाद शायद आपको थर्ड शॉट या फिर एक बूस्टर शॉट लेना पड़ेगा, जैसे कि फ्लू शॉट लेते हैं लोग। जैसे Hello everyone and welcome back to my channel. So आज है Saturday. Today is April 17th and today is my appointment for my second dose of the COVID vaccine. So I'm very excited. मैंने सुना ये वाला जो second dose है वो लेने के बाद if you spend 2 weeks taking extra care तो फिर आपकी immunity पूरी तरह से build हो जाती है and then बाद में you are a lot more safer than from not being vaccinated. So yes, I'm very excited. But उससे पहले we'll have some ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा बिकॉज अभी हो रहे 10 एंड माई अपॉइंटमेंट इज़ एट 2। ऑलराइट, सो फाइनली मैं निकल गया हूँ अपना वैक्सीन लेने के लिए एंड आई एम एक्साइटेड, नॉट बिकॉज कि इसके बाद किसी को बिना मास्क के घूमने मिलने वाला ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मास्क पहनने पड़ेंगे फॉर अदर सेफ्टी एज वेल, बट वो एक सेंस ऑफ रिलीफ रहेगा कि एटलीस्ट मैं कहीं पे भी जाऊँ गलती से कहीं मतलब होता है कभी कभी कि अरे मैं 90% 99% टाइम मास्क पहन रहा हूँ और अगर कभी थोड़ा सा नीचे हो गया कहीं उस टाइम पे कुछ ना हो जाए, लाइक थिंग्स लाइक दैट। ऑनेस्टली बताओ तो आई फील यंग लोगों ने अभी फटाफट अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए बिकॉज क्या जो लोग घर पे बैठते हैं उनको इतना एक्सपोजर का डर नहीं है, बट जो यंग लोग स्पेशली दोज हु आर गोइंग आउट टू वर्क वगैरह वगैरह तो उनके लिए एक्सपोजर का ज़्यादा डर है। तो इफ़ यू आर अ यंगस्टर हु गोज़ आउट तो उसे डेफिनेटली करा लेना चाहिए। अभी स्प्रिंग आ गया है, सारे पेड़ों में वापस पत्ते फूल वगैरह आना चालू हो गए तो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ड्राई एकदम लाइक बंजर टाइप पेड़ देख के थोड़ा बोर हो गया था। तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी पॉजिटिव फीलिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। Okay, this one is for all the car guys or people who have interest in cars. Do you remember this company Daewoo? I remember इंडिया में इसके कार्स मिलते थे। There was one Matiz and एक sedan भी था। Matiz was similar to what the Chevrolet Spark was later on, but बाद में I think बंद हो गया and मतलब we don't also see those cars anymore because काफ़ी टाइम हो, काफ़ी पुराने थे। और मेरे बचपन में मैंने बहुत Daewoo के कार्स देखे हैं। Comment down below if you remember this. बेसिकली आई एम एक्चुअली गोइंग टू द सेम लोकेशन फॉर वैक्सीनेशन जहाँ मैं लास्ट टाइम गया था। सो आई नो ऑलमोस्ट कि मतलब कहाँ है वो जगह एंड हाउ टू गेट देयर। सो ऐसा नहीं कि एकदम किसी नई जगह जा रहा हूँ। आई हैव टू टेक द एंड ट्रेन फ्रॉम योर टू कोनी आइलैंड। कोनी आइलैंड से चेंज करके क्यू ट्रेन होता है तो उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। और एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जर्नी इज़ मोस्टली सब ज़मीन के ऊपर है। सो अगर नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करना है, मैं आजकल क्राउन देख रहा हूँ सो आई रियली लव दैट अ लॉट। तो मैं शायद अभी ट्रेन में बैठ के वही कंटिन्यू करने वाला हूँ टिल द टाइम आई रीच। ओके, सो फनी थिंग इज़ जहाँ पे मेरा वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन जाता नहीं है। सो आई हैव टू गेट डाउन एट कोनी आइलैंड एंड वहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है, क्यू ट्रेन। तो अभी मैं क्यू ट्रेन में बैठूँगा एंड आई विल गो टू द वैक्सीनेशन साइट। ऑल्सो कोनी आइलैंड पे अगर आपको पता होगा कि लॉट ऑफ फेरिस व्हील्स, लॉट ऑफ अदर रोलर कोस्टर वगैरह जैसी चीज़ें, और वो सब खुल गया है अभी वापस। तो अभी एक बार मैं और मेरे सारे दोस्त वैक्सीनेट हो जाए फिर मेरा प्लान ऐसा रहेगा कि एटलीस्ट एक बार सबके एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होने के बाद सबके साथ आऊँ एंड सबके साथ एन्जॉय करूँ वापस एक बार रोलर कोस्टर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एनीवेज, आई विल सी यू व्हेन आई रीच द नेक्स्ट स्टेशन। ऑलराइट, सो फाइनली रीच्ड एट द स्टेशन एंड अभी टाइम है जाके
वैक्सीनेशन लेने का। सो जस्ट इन केस मैंने पहले आपको बताया नहीं, मुझे जो वैक्सीन मिल रहा है वो है फाइज़र और उसका आज है सेकेंड डोज। तो मैंने काफ़ी लोगों से ऐसा सुना है कि जो सेकेंड डोज है उसमें थोड़ा लाइक सिस्टम शट डाउन होता है, आपको ज़्यादा थोड़ा बीमार टाइप फील हो सकता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, जब मैं वैक्सीन लूँगा उसके बाद आज का व्लॉग मैं घर पे जाके जब भी एंड करूँगा, आई विल मेक अ सेपरेट व्लॉग टुमारो कि सेकेंड डे पे एग्जैक्टली क्या होता है, लाइक अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या, या फिर सिम्टम्स कि अगर कुछ बीमार सा लग रहा है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि जो भी यूएस में फाइज़र ले रहे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो। ऑब्वियसली हर एक आदमी के सिम्टम्स अलग अलग होंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत सीखने मिलता है, अगर जानने मिलता है तो यू कैन बी जस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड वही सबका फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। आज लाइन है, आज वीकेंड भी है ना, सैटरडे करके थोड़ी सी लाइन ज़्यादा है। ओके, तो सेकंड शॉट हो गया। इस बार पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं करने दिया, सो आई कैन रिकॉर्ड बट आई गॉट इट। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा कि आर द कॉन्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वैक्सीन, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड शॉट सेम, तो उन्होंने बोला कि येस द कॉन्टेंट्स इज द सेम। फर्स्ट जब आप लेते हो तो अराउंड 75% वगैरह इफेक्टिव होता है, और फिर जब आप सेकंड शॉट लेते हो वो बूस्ट होकर फिर 97 हो जाता है, 95 या 97 जो भी फ़िलहाल फाइज़र का है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, तो इसलिए थर्ड कि मैं पूछ लेता हूँ। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो करना चाहिए यूजुअली is this is what the CDC recommends, is you should do this so that ज़्यादा सोर ना हो जाए आम। तो you should remember this कि you have to do this after you get it, ताकि आपका आम जो है ज़्यादा सोर ना हो जाए। वैसे वो दो चीज़, एक स्टिकर और एक वो मिला यहाँ से, जस्ट प्रॉब्ली पार्ट ऑफ अ कैंपेन, ताकि लोग आके और ज़्यादा वैक्सीन ले रहे और जल्दी लाइक एवरीवन इज़ वैक्सीनेटेड। अभी मैंने ऐसा भी सुना है फाइज़र से कि प्रॉब्ली 1 साल बाद शायद आपको थर्ड शॉट या फिर एक बूस्टर शॉट लेना पड़ेगा, जैसे कि फ्लू शॉट लेते हैं लोग, जस्ट सो दैट आपका इम्यूनिटी बना रहे। एंड प्रॉब्ली वो लोग क्या करेंगे, जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके लिए और इम्यूनिटी शायद डाल दे नए वाले शॉट में। बट ये मैंने रिसेंटली सुना, 2 दिन पहले आया था न्यूज़ कि फाइज़र भी अगर आप ले रहे हो तो फिर 1 साल बाद प्रॉब्ली यू हैव टू गेट द थर्ड शॉट। अभी यहाँ पे 15 मिनट रुकेंगे, फिर फटाक से ऊबर लेके घर पे जाने वालों, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, ताकि घर जाने का जो ट्रैवल है वो थोड़ा कम हो जाए, फिर वापस ट्रेन में 1 घंटा नहीं वेस्ट करना है मुझे। ऑलराइट, सो फाइनली हो गया अपना सेकेंड डोज। 15 मिनट वेट करके भी हो गया। वैसे फ़िलहाल तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, आई एम जस्ट स्टिल गोइंग टू ले लो, थोड़ा आराम करूँगा घर पे जाके। कुछ एग्जॉटिक ऐसा कुछ एकदम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं करना है। हेलो, आशीष है। ऑलराइट, सो फाइनली होम। आई थिंक मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, लाइक आई एम नॉट फीलिंग एनी सीरियस थिंग्स, बट आई थिंक आई जस्ट लाइक थोड़ी अगर रेस्ट करूँगा ना तो आई जस्ट फील मच बेटर। तो थोड़ा सा हल्का सा पावर एनर्जी 90 से 95, 100 से 95 हो गया सब लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी दोपहर से हो गई है शाम एंड फ़िलहाल आई एम फीलिंग बेटर। मतलब कुछ ऐसा अभी तक तो कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखा है हेल्थ में। मतलब जैसे कि मैंने सुबह बताया कि जो एनर्जी लेवल है वो 100 से 95 तो हो गया था। मैं थोड़ी देर सोया, उसके बाद में और बेटर लगा। आफ्टर लंच जस्ट फील कि आई प्रॉब्ली गो टू स्लीप अर्ली। मैंने शॉट लिया था, वो हल्का सा ज़्यादा पेन कर रहा है। मतलब अगर मैं कुछ ऊपर उठाऊँ तो लाइक यू कैन एक्चुअली फील द पेन, जैसे कि कभी चोट लगती है उसके बाद जैसा होता है, तो वैसा वाला पेन है। बट अदरवाइज़ इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं। कल वाले व्लॉग में आप देख लेना कि एग्जैक्टली कल होता क्या है, बिकॉज मैंने सुना कि इसका इफेक्ट दूसरे दिन पे थोड़ा ज़्यादा अजीब सा लग सकता है। तो एनीवेज, बाय द वे गाइज, माय TEDx टॉक इज़ नाउ लाइव ऑन
ऑन TEDx's यूट्यूब चैनल. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज़रूर जाके चेकआउट करना एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वेंट देयर वाचिंग दिस व्लॉग. मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ सोशल मीडिया एंड यू नो लाइक इफ़ यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट व्हाट शुड आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, मुझे क्या लाइक आएंगे क्या कमेंट आएंगे, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट TEDx टॉक. एकदम दिल से दिया है. बहुत ही टाइम से मैं उस बारे में सोच रहा था. सो आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट. ज़रूर जाके चेक करना. देयर विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड सब्सक्राइब कर तक बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे आती रहे. तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. आई विल टेल यू व्हाट माई अदर एक्सपीरियंस इज़, यू नो लाइक सेकेंड डे का एक्सपीरियंस. तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट.